अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। विंटर स्टार्ट हो गया है और विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और विंटर में हम कौन सा ऐसा फेस पैक अप्लाई करें जिससे हमारी स्किन बहुत ज़बरदस्त सी ग्लो भी करे, हमारी स्किन से डेड स्किन रिमूव हो, ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव हो और एक्स्ट्रा ऑयल जो आ जाता है खाने पीने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाए। बेसन में आज मैं ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ जिससे आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी, आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर भी होगा और आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा भी ग्लो भी आएगा। पिगमेंटेशन, एक्ने के जो निशान हैं वो भी रिमूव होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 टेबलस्पून जो है वो बेसन लेना है। ठीक है, बेसन जो है हमारी स्किन से जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो लेकर आता है। हमारे फेस पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ख़त्म करता है और स्क्रब का भी काम करता है और तकरीबन ये हर एक के घर में मौजूद होता है और मैंने ऑलरेडी इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना दी है। और इन दिनों शादियों का सीज़न भी चल रहा है, दुल्हन भी और जो बाराती हम जैसे हैं वो भी ये फेस पैक जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त सा आपको रिजल्ट मिलेगा। 1 टेबलस्पून आपने बेसन लेना है। नेक्स्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो मैं ले रही हूँ वो है 1/2 टेबलस्पून हनी। हनी जो है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। विंटर में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हनी की एप्लीकेशन करने से हमारी स्किन से ड्राइनेस खत्म हो जाती है, हमारी स्किन ग्लो करने लगती है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने में एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो काम करता है वो हनी है। इसके बाद इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ वो है जी ग्लिसरीन। 1/2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ग्लिसरीन यूज़ करने से उनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ करके देख लें, कोई सा भी ब्यूटी प्रोडक्ट आप देखेंगे जब उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो ग्लिसरीन जो है उसमें लाजमी शामिल की जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्लिसरीन आपके कलर को ब्लैक करिए। ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट करती है, नरम और मुलायम करती है और एक ज़बरदस्त सा ग्लो लेकर आती है। चलिए जी, अब इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगी हूँ वो है जी रोज़ वाटर। इसका पेस्ट बनाने के लिए हमने रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा 1 टेबलस्पून ऐड करना है तो 1 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा, या 2 टेबलस्पून ऐड करना है तो 2 टेबलस्पून ऐड कर लीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना बना रही हैं। हाथों पैरों के लिए बना रही है तो उस हिसाब से हर चीज़ को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, वो हमने ऐड करना है। अब आपको पता है कि रोज़ वाटर जो है वो स्किन टोनर का काम करती है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो लेकर आता है। अब विंटर स्टार्ट हो रहा है तो हमने ये करना है कि रोज़ वाटर को फ्रिज में नहीं रखना। जहाँ पर भी आप अपना फेस वॉश करती हैं वहाँ पे रोज़ वाटर को लाजमी रखें और अपने स्किन पर इसको टोनर के तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने फेस पर अप्लाई करती रहा करें। चलिए जी, अब इसके अंदर और कौन सा एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करने लगी हूँ वो आप पे डिपेंड है। अगर आपके पास है तो ऐड कर ले, नहीं तो उसके बदले आप क्या ऐड कर सकती हैं। मैं इसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। विटामिन ई इसलिए विंटर में यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन पर जितनी भी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाए। ग्लिसरीन मैंने इसके अंदर ऐड किया ताकि आपकी स्किन से ड्राइनेस खत्म हो जाए, आपकी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो लेकर आए। हनी मैंने ऐड किया है ताकि आपका स्किन जो है वो ग्लो करे। ठीक है, डेड स्किन रिमूव हो जाए। अब इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करिए। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स या आलमंड ऑयल के या आप कोई सा भी ऑयल जो आप फेस के लिए अप्लाई करती हैं वो इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स लाजमी ऐड कीजिएगा। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 15 मिनट के लिए अपने फेस पर इसकी एप्लीकेशन कर देनी है। 15 मिनट के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। ठीक है, और विंटर में आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती तो एलोवेरा जेल लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, नहीं तो विंटर में जितनी आप स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 वक्त की जो नमाज पढ़ते हैं ना, वज़ू के बाद आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन केयर उसमें आप अपना सन क्रीम भी लाजमी लगाएं, अपनी मॉइस्चराइज़र भी लाजमी लगाएं। जो भी आप करते हैं ना अपने डेली बेस पर अपनी स्किन रूटीन वो लाजमी करें और ये फेस पैक भी लाजमी अपने फेस पर अप्लाई करें। उसके जो रिजल्ट आपको मिलेंगे मुझे फीडबैक लाजमी बताइएगा। चले विंटर में अपनी स्किन को ग्लो करें इस फेस पैक से। और आजकल शादियों का सीज़न है, वो भी अपने हाथों पैरों और फेस पर ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, विंटर में भी आप बेसन को इस्तेमाल कर सकते हैं इस सोच से कि स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी। अब आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी बल्कि स्किन ब्राइटनिंग और स्किन पर बहुत ज़बरदस्त सा ग्लो आने वाला है। तो जल्दी से उठे
पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दे, दूसरों तक शेयर कर दे और फेस पैक बनाकर अपने फेस पर इसकी एप्लीकेशन करें और जो रिजल्ट मिलते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं।